संख्या का, कुल विधानसभा सीटों की संख्या का 15% ही क्या होंगे? मंत्री। विधानसभा सीटों को अगर आरक्षण के हिसाब से बांटा जाए तो शेड्यूल्ड ट्राइब के लिए 29। छठवां विधानसभा सीट कौन सा होगा? बीजापुर। छठवां विधानसभा सीट क्या होगा? बीजापुर। और नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप लोग? ठीक है, आशा करता हूँ आप लोग सब अच्छे होंगे। आप सबकी तबीयत का विशेष ध्यान रखो। मेरी तबीयत खराब हो गई है, ठीक है। मौसम बदल रहा है, थोड़ी ठंड बढ़ रही है और एग्ज़ाम सामने है, तो इसलिए अपने को तबीयत का खास ध्यान रखना है, ठीक है। आपको पता है मंत्रियों का विभागों का बंटवारा हो गया है, ठीक है। कौन कौन मंत्री बनेंगे पहले से तय हो गया था, अब विभागों का भी बंटवारा हो गया, ठीक है। इस वीडियो में सिर्फ मंत्री के बारे में नहीं देखेंगे, मंत्रियों से जुड़ी हुई कुछ संविधान का विषय देखेंगे। उसके बाद जो आरक्षित सीट है, मेरे को ऐसा लगता है कि एग्ज़ाम में अगर विधानसभा सीटों के बारे में पूछा तो वो आरक्षित सीट पूछेगा, और आरक्षित सीट को याद करने का एक बहुत सुंदर और आसान तरीका है, उसको देखते हैं कैसे होगा। ऐसा मेरी उम्मीद है कि इस वीडियो को अगर आप देखते रहोगे तो आपको पूरी आरक्षित सीट 29 और 10 याद हो जाएगी, ठीक है। चलो आओ देखते हैं, ठीक है। आपको पता है कि हमारे संविधान में 91वां कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट किया गया था 2003 में, ठीक है। 91st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट किया गया था 2003 में, और उसमें हम ये बोले थे कि भैया कुल विधानसभा सीटों की संख्या का, कुल विधानसभा सीटों की संख्या का 15% ही क्या होंगे? मंत्री होंगे। कितना प्रतिशत मंत्री होंगे? 15% ही क्या होंगे? मंत्रिमंडल का हिस्सा होंगे या काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स का के मेंबर हो सकते हैं। अभी हम देखते हैं कि हमारी विधानसभा सीटों की संख्या कितनी है? 90, और अगर उसका 15% करें, 15% करें तो आता है 13.5। इसलिए छत्तीसगढ़ में कितने मंत्री हो सकते हैं? 13 अधिकतम, चीफ मिनिस्टर को करके। और यही बोला गया था कि मिनिमम मंत्रियों की संख्या कितनी रखनी है? 12, ठीक है। इसका मतलब यह है कि जिस विधानसभा सीटों में की संख्या 60 है, 40 है, वहां भी आपको कम से कम कितने मंत्री की आवश्यकता होगी? 12 मंत्री की। लेकिन जिस विधानसभा सीटों की संख्या ज़्यादा है वहाँ 15 से ज़्यादा मंत्री आप नहीं रख सकते, ठीक है। तो अभी जो हमारी कैबिनेट बनी है वो 12 मंत्रियों को के साथ बनी है, ठीक है। 12 मंत्रियों के साथ बनी है। जैसे आपको पता है विष्णुदेव साय जी, ठीक है। तो विष्णुदेव साय जी है, उनका जो निर्वाचन क्षेत्र है वो कौन सा है? कुनकुरी। निर्वाचन क्षेत्र कौन सा है? कुनकुरी है, जसपुर में है। और इनको कौन कौन सा मंत्रालय मिला है? पहला तो सामान्य प्रशासन मिला है, खनिज साधन मिला है, ऊर्जा एवं जनसंपर्क मिला है, वाणिज्य कर मिला है, परिवहन एवं अन्य विभाग मिला है। और जो किसी मंत्री के पास नहीं होगा वो मंत्रालय पूरा विष्णुदेव साय जी अपने पास रखें, ठीक है। अरुण देव साय और विजय शर्मा। अरुण साव का निर्वाचन क्षेत्र है लोरमी, ठीक है। और विजय शर्मा का निर्वाचन क्षेत्र है कवर्धा, ठीक है। अरुण साव को नगरीय प्रशासन मिला है और इसको कौन सा मंत्रालय मिला है? पंचायती राज मिला है। मतलब नगरीय प्रशासन के मंत्री कौन होंगे? अरुण साव हमारे एक डिप्टी चीफ मिनिस्टर, एक उप मुख्यमंत्री, और एक उप मुख्यमंत्री के पास क्या मिला है? पंचायत, ठीक है। तो विजय शर्मा जी पंचायत को संभालेंगे और अरुण साव जी किसको संभालेंगे? नगरीय निकाय को संभालेंगे, ठीक है। उसके अलावा लोक निर्माण विभाग किसके पास है? अरुण साव के पास है, ठीक है। स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग किसके पास है? अरुण साव के पास है। और विधि एवं विधायी कार्य भी किसके पास है? अरुण साव जी। अरुण साव पेशे से वकील है, आपको पता है, ठीक है। तो विधि और विधायी कार्य किसके पास होंगे? अरुण साव के पास। स्वास्थ्य यांत्रिकी, देखो स्वास्थ्य मंत्री कौन है? हमारे राज्य के स्वास्थ्य मंत्री कौन है? तो देखो लोक स्वास्थ्य मिला है श्याम बिहारी जायसवाल को, ठीक है। लोक स्वास्थ्य और चिकित्सा शिक्षा ये किसके पास है? श्याम बिहारी जायसवाल के पास है, ठीक है। तो स्वास्थ्य में दो नाम को याद रखना है, ठीक है। लोक स्वास्थ्य और स्वास्थ्य चिकित्सा किसके पास है? श्याम बिहारी जायसवाल, जो मनेन्द्रगढ़ के विधायक हैं, ठीक है। और स्वास्थ्य यांत्रिकी किसके पास है? अरुण साव जी के पास है, ठीक है। विजय शर्मा जी जो है हमारे, उनको क्या मिला है? गृह मंत्रालय मिला है,
ठीक है, और पंचायती राज मिला है, तकनीकी शिक्षा, रोजगार, विज्ञान और प्रौद्योगिकी, ठीक है। उसके बाद अन्य मंत्री देखो, बृजमोहन अग्रवाल। बृजमोहन, मोहन क्या है, विष्णु का नाम है ना, मोहन, ठीक है। तो धार्मिक न्यास, धर्मस्य, पर्यटन, संस्कृति, ये सब किस कौन रखेगा, बृजमोहन अग्रवाल। इतने सीनियर विधायक है हमारे, ठीक है, इनसे अच्छा धर्म को कौन समझेगा। तो बृजमोहन अग्रवाल को क्या मिला है, धार्मिक न्यास, पर्यटन एवं पर्यटन और संस्कृति। उसके साथ साथ इनको मिला है स्कूली शिक्षा, उच्च शिक्षा और संसदीय कार्य। संसदीय कार्य का जितना अनुभव इनके पास है, मेरे को नहीं लगता किसी और के पास है छत्तीसगढ़ में, ठीक है। तो स्कूल शिक्षा, उच्च शिक्षा, संसदीय कार्य, धार्मिक न्यास, धर्मस्व, पर्यटन और संस्कृति, ठीक है। तो बृजमोहन को मोहन विष्णु जी से कनेक्ट करके याद कर लीजिएगा, ठीक है। एक हमारे विधायक हैं रामविचार नेताम। रामविचार, अच्छा देखो, बृजमोहन अग्रवाल का निर्वाचन क्षेत्र क्या है, रायपुर दक्षिण। रायपुर दक्षिण इसका क्या है, निर्वाचन क्षेत्र है। और रामविचार नेताम जो है, रामविचार नेताम का निर्वाचन क्षेत्र कौन सा होगा, रामानुजगंज। रामानुजगंज, ठीक है, रामानुजगंज रामविचार नेताम का निर्वाचन क्षेत्र होगा। रामविचार नेताम को आदिम जाति विकास, अनुसूचित जाति विकास, पिछड़ा वर्ग, अल्पसंख्यक विकास, कृषि विकास एवं किसान कल्याण मंत्रालय मिला है, ठीक है। मतलब हमारे कृषि विकास और किसान कल्याण, एग्रीकल्चर मिनिस्टर कौन होंगे, रामविचार नेताम, ठीक है, रामविचार नेताम। शिक्षा मंत्री कौन होंगे, स्कूल शिक्षा और उच्च शिक्षा, बृजमोहन अग्रवाल। लोक निर्माण, पीडब्ल्यूडी मिनिस्टर कौन होंगे, अरुण साव। और गृह होम मिनिस्टर कौन होंगे, विजय शर्मा। यहां मैं आपको बताना चाहता हूं, ये जो आदिवासी कल्याण मंत्रालय है, आदिवासी कल्याण मंत्रालय है, उसका जन्म हुआ था, आदिवासी कल्याण मंत्रालय जो है, ठीक है, आदिवासी कल्याण जो मंत्रालय है, उसके लिए हमने 94वां संविधान संशोधन 2006 पास किया गया था। 94th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 2006 पास किया गया, और उसमें हमने आर्टिकल 164A सब क्लॉज जोड़ा, ठीक है, जिसमें हम बोले कि मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड और ओडिशा में हम एक एक जनजाति मंत्रालय का गठन करेंगे। किसका गठन करेंगे, जनजाति मंत्रालय का। तो कौन सा संविधान संशोधन, 94th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 2006 का 94वां संविधान संशोधन था, जिसमें क्या जोड़ा गया, आर्टिकल 164 में क्लॉज 1 जोड़ा गया, ठीक है, जिसमें कितने राज्य रखे गए, 4 राज्य रखे गए, महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड और ओडिशा को रखा गया, ठीक है। तो राम विचार नेताम जो जनजाति मंत्रालय जिनको मिला है, उसके लिए कौन सा संविधान संशोधन याद रखना है आपको, 94th संविधान संशोधन। और ये जो मंत्रियों की कुल संख्या है, उसके लिए 91st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 2006 को आपको हमेशा याद रखना है, ठीक है। उसके बाद केदार कश्यप जी है जो हमारे, उनका निर्वाचन क्षेत्र कौन सा होगा, नारायणपुर। उनका निर्वाचन क्षेत्र कौन सा होगा, नारायणपुर होगा। आप जानते हो नारायणपुर का क्षेत्र पूरे जंगलों से घिरा है, तो वन, जलवायु परिवर्तन, जल संसाधन, ठीक है, ये सब मंत्रालय, सहकारिता किसको मिला है, ठीक है, किसको मिला है, केदार कश्यप को मिला है, ठीक है। उसके बाद ओपी चौधरी जी थे हमारे, आईएएस रह चुके हैं, ठीक है। वित्त मंत्रालय, वाणिज्य कर, आवास, पर्यावरण, योजना, आर्थिक एवं सांख्यिकी, ठीक है। तो ओपी चौधरी को क्या मिला है, वित्त, वाणिज्य कर, आवास, पर्यटन, योजना, आर्थिक एवं सांख्यिकी, ठीक है। उसके बाद लखन लाल देवांगन को क्या मिला है, लखन लाल देवांगन को मिला है वाणिज्य एवं उद्योग और श्रम, ठीक है, वाणिज्य, उद्योग एवं श्रम मिला है लखन लाल देवांगन। लखन लाल देवांगन का निर्वाचन क्षेत्र कौन सा है बच्चों, कोरबा। जयसिंह अग्रवाल जो जानते हो, जयसिंह अग्रवाल को हरा के बने हैं, तो ये हो गया लखन लाल देवांगन हो गया। उसके बाद दयालदास बघेल, दयालदास बघेल को क्या मिला है, खाद्य, नागरिक आपूर्ति और उपभोक्ता संरक्षण। तो दयालदास बघेल जो मंत्री बने हैं, उनको कौन सा मंत्रालय मिला है, उनका निर्वाचन क्षेत्र कौन सा है, नवागढ़, ठीक है, नवागढ़ के मंत्री हैं, ठीक है। नवागढ़ कहाँ है, कौन से जिले में है, बेमेतरा, ठीक है, नवागढ़ कहाँ है, बेमेतरा में। उसके बाद श्याम बिहारी जायसवाल का मैं आपको बताया, स्वास्थ्य, लोक स्वास्थ्य मिला है, परिवार कल्याण, चिकित्सा, शिक्षा और 20 सूत्री कार्यक्रम। मतलब लोक स्वास्थ्य, परिवार कल्याण और चिकित्सा शिक्षा,
तीन चीज इनके पास है, उसके साथ 20 सूत्री कार्यक्रम है, ठीक है। उसके बाद टंकराम वर्मा, टंकराम वर्मा का निर्वाचन क्षेत्र कौन सा है? बलौदा बाजार, ठीक है। टंकराम वर्मा का निर्वाचन क्षेत्र कौन सा है? बलौदा बाजार। इनको खेल एवं युवा कल्याण मिला है, राजस्व एवं आपदा प्रबंधन मिला है। राजस्व नायब तहसीलदार लोग सब इन्हीं लोग के अंदर रहेंगे, ठीक है। तो राजस्व एवं आपदा प्रबंधन और खेल एवं युवा कल्याण किसको मिला है? टंकराम वर्मा। टंकराम वर्मा का निर्वाचन क्षेत्र कौन सा है? बलौदा बाजार, ठीक है। उसके बाद लक्ष्मी राजवाड़े हो गया, महिला एवं बाल विकास और समाज कल्याण मंत्रालय, ठीक है। लक्ष्मी राजवाड़े भटगांव की है, लक्ष्मी राजवाड़े भटगांव कहां पर है? ठीक है, कहां पर है? सूरजपुर में, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। हाँ देखो मंत्री कितने हैं अपन देख लिए, संख्या कितनी है ये देख लिए। अब उसके बाद जो आरक्षित सीट है उसकी संरचना देखो, एकदम धीरे धीरे करके याद करोगे तो एकदम आसानी से याद हो जाएगा। देखो मेरे साथ याद करते हुए चलो। देखो छत्तीसगढ़ में अगर देखा जाए तो 90 विधानसभा सीटें हैं, ठीक है। 90 विधानसभा सीट है और ये 90 विधानसभा सीट फैली है पहले तो सरगुजा में, सरगुजा संभाग में, दूसरा उसके नीचे आता है बिलासपुर संभाग में, उसके बाद आता है रायपुर संभाग में, उसके बाद आता है दुर्ग संभाग में, उसके बाद आता है बस्तर संभाग में। अगर संभाग वाइज इस 90 सीटों का विभाजन किया जाए तो हम देखते हैं कि सरगुजा में विधानसभा सीटों की संख्या कितनी है? 14 विधानसभा सीट है। बिलासपुर में विधानसभा सीटों की संख्या कितनी है? 25, ठीक है। रायपुर में विधानसभा सीटों की संख्या कितनी है? 19। दुर्ग में विधानसभा सीटों की संख्या कितनी है? 20। और बस्तर में विधानसभा सीटों की संख्या कितनी है? 12, ठीक है। और इन विधानसभा सीटों को बच्चों अगर इन विधानसभा सीटों को अगर आरक्षण के हिसाब से बांटा जाए तो शेड्यूल ट्राइब के लिए 29 सीटें आरक्षित है, शेड्यूल कास्ट के लिए 10 सीटें आरक्षित है और अनरिजर्व्ड कैटेगरी के लिए कितनी है? 51 सीटें हैं। अनरिजर्व्ड कैटेगरी के लिए कितनी? 51 सीटें हैं। अगर हम यहां देखें कि शेड्यूल कास्ट के लिए, शेड्यूल ट्राइब के लिए ये 29 सीटें, कुल कितनी सीटें आरक्षित है? 29 सीटें। ये कितनी सीटें हो गई? देखो 90 सीट हो गई है। कुल कितनी सीट है? 90। अब शेड्यूल ट्राइब के लिए कितनी सीट आरक्षित है? 29। अगर अभी 29 को मैं संभाग वाइज विभाजित करूं तो देखो कैसे होता है, ऊपर 9 सीट है और नीचे 11 सीट है, 20 खत्म हो गया। क्या बोल रहा हूं मैं? सरगुजा टोटल अनुसूचित जनजाति के लिए कितनी सीट आरक्षित है? 29। 29 सीट आरक्षित है। 29 में को अगर संभाग वाइज बांटना चाहूं मैं तो 9 सीटें आरक्षित है सरगुजा संभाग में और 11 सीटें आरक्षित है कहां? बस्तर संभाग में। 20 सीट हो गया, अब बचा 9 सीट। 9 में बिलासपुर संभाग में है 5 शेड्यूल ट्राइब के लिए आरक्षण, 5 विधानसभा सीटों को आरक्षण मिला है और रायपुर और दुर्ग में 2-2 विधानसभा सीटों को आरक्षण मिला है, ठीक है। हो गया 29, आसान है। पूरे सरगुजा संभाग में 9 शेड्यूल ट्राइब की सीटें आरक्षित है, बस्तर में 11 मतलब 12 में से 11 सीटें आरक्षित है शेड्यूल ट्राइब के लिए, बिलासपुर संभाग में देखा जाए तो 5 सीटें आरक्षित है और रायपुर संभाग में 2 सीटें, दुर्ग संभाग में 2 सीटें आरक्षित है, ठीक है। उसके बाद अगर मैं अपन देखें शेड्यूल कास्ट के लिए, शेड्यूल कास्ट के लिए कितनी सीटें आरक्षित है बच्चों, तो हमको पता है कि कुल 10 सीटें आरक्षित है शेड्यूल कास्ट के लिए। कितनी सीटें आरक्षित है? 10 सीटें। अगर इसको संभाग वाइज बांटा जाए तो ऊपर एक भी सीट आरक्षित नहीं है, नीचे एक को सीट आरक्षित नहीं है, ठीक है। क्या बोल रहा हूं मैं? ऊपर एक भी सीट आरक्षित नहीं है शेड्यूल कास्ट के लिए और नीचे एक भी सीट, मतलब सरगुजा संभाग में एक भी शेड्यूल कास्ट की सीट आरक्षित नहीं है, बस्तर संभाग में एक भी सीट आरक्षित नहीं है। मतलब अब ये 10 सीट कहां विभाजित है? यहां। तो हम देखते हैं कि 5 सीटें कहां आरक्षित है? बिलासपुर संभाग में। बिलासपुर संभाग में 5 सीट, देखो 5 सीट शेड्यूल ट्राइब की भी है, 5 सीट किसकी है? शेड्यूल कास्ट की भी है, ठीक है। उसके बाद रायपुर संभाग में अगर देखा जाए तो 2 सीटें आरक्षित हैं, 2 सीटें आरक्षित हैं, ठीक है। यहां भी 2 सीटें आरक्षित है और यहां भी 2 सीटें। लेकिन अगर दुर्ग संभाग की बात किया जाए बच्चों तो दुर्ग संभाग में शेड्यूल कास्ट के लिए 3 सीट आरक्षित है और शेड्यूल ट्राइब के लिए 2 सीट आरक्षित है, ठीक है। तो ये
जो चार्ट है उसको अपने कॉपी में नोट कर लेना, एकदम आसानी से समझ में आ जाएगा। टोटल 90 सीट, 29, 10, 51। संभाग वाइज 90 सीट को बांटोगे तो 14, 25, 19, 20, 12 से 29 सीट जो शेड्यूल ट्राइब के लिए बांटोगे तो 9, 5, 2, 2, 11 और 10 सीट को बांटोगे तो क्या हो जाएगा, यहां ऊपर एक भी नहीं, 0 इधर भी नहीं, यहां 5, यहां 2 और यहां 3। ठीक है, अब आओ सीट वाइज देखते हैं कि कौन से को कितनी सीट मिले। अगर अपन चालू करें शेड्यूल ट्राइब से, शेड्यूल ट्राइब की हम क्या देखें कि ऊपर जो है हमारा, ऊपर कितनी सीटें आरक्षित होगी, ऊपर आरक्षित होगी 9 सीट। ठीक है, उसके बाद बिलासपुर संभाग में कितनी सीटें आरक्षित है, 5 सीट। नीचे कितनी सीटें आरक्षित है, 11 सीट। नीचे कितनी सीटें आरक्षित होगी, नीचे 11 सीट आरक्षित होगी, यहां 5 सीट आरक्षित होगी, यहां 9 सीट आरक्षित होगी और इधर 2 सीट आरक्षित होगी और इधर कितनी सीट आरक्षित होगी, 2 सीट आरक्षित होगी। ठीक है, हो गया 29 सीट। तो पहले देखते हैं बस्तर संभाग के 11 सीट कौन कौन से। बस्तर संभाग के 11 सीट याद करना सबसे आसान है। पहला हो गया कांकेर, जिला को पहले याद करो, जो जिले का नाम है वही विधानसभा सीट का नाम है। ठीक है, पहला विधानसभा सीट क्या हो गया, कांकेर। दूसरा विधानसभा सीट क्या हो गया, कोंडागांव। ठीक है, ठीक है। तीसरा विधानसभा सीट क्या हो गया, बस्तर हो गया। चौथा विधानसभा सीट क्या हो गया, दंतेवाड़ा हो गया। चौथा विधानसभा सीट क्या हो गया, दंतेवाड़ा। पांचवा विधानसभा सीट क्या बोलोगे, कोंटा। कोंटा क्या बोलोगे, कोंटा। सुकमा में एक विधानसभा सीट जो आरक्षित है वो कौन सी है, कोंटा। ठीक है, उसके बाद छठवां विधानसभा सीट कौन सा होगा, बीजापुर। छठवां विधानसभा सीट क्या हो गया, बीजापुर। और सातवां विधानसभा सीट क्या हो गया, नारायणपुर। ठीक है, सातवां विधानसभा सीट क्या हो गया, नारायणपुर। तो ये 7 विधानसभा सीट तो आपको आसानी से याद हो गया। फिर से बोल रहा हूं, कांकेर, कोंडागांव, बस्तर, दंतेवाड़ा, कोंटा, सुकमा की जगह कोंटा, उसके बाद बीजापुर, उसके बाद नारायणपुर। अब कितनी सीट, हम क्या बोले, टोटल कितनी सीट है बस्तर में एसटी के लिए आरक्षित, 11। 11 में से 7 सीट का नाम हमको बहुत आसानी से याद हो गया, क्योंकि 11 में से क्या हुआ, जो 7 जिले हैं वही 7 विधानसभा सीट भी है। अब इसमें से बचा कितना, 4 सीट। 4 सीट का नाम हमको और याद करना है। तो यहां हम देख लेते हैं 4 विधानसभा सीट का नाम क्या है। कांकेर में 2 विधानसभा सीट है। कांकेर में 2 विधानसभा सीट है। पहला है भानु प्रतापपुर, भानु प्रतापपुर, और दूसरा है अंतागढ़। अंतागढ़, ठीक है। तो भानु प्रतापपुर हो गया और अंतागढ़ हो गया। ठीक है, भानु प्रतापपुर और अंतागढ़, भानु प्रतापपुर और अंतागढ़। तो पहला सीट क्या हो गया, भानु प्रतापपुर, और दूसरा सीट क्या हो गया, अंतागढ़ हो गया। ठीक है, तीसरा कोंडागांव में, कोंडागांव में एक सीट है जिसका नाम है केशकाल। केशकाल, तो तीसरी सीट कौन सी होगी, केशकाल। तीसरी सीट कौन सी होगी, केशकाल। ठीक है, और चौथी सीट जो आरक्षित है वो कौन सी है, बस्तर के जिले में एक और विधानसभा सीट है जिसका नाम है चित्रकूट। क्या नाम है, चित्रकूट। चित्रकूट विधानसभा सीट। तो टोटल 11 सीटें जो बस्तर में आरक्षित है उनका नाम देख लो एक बार फिर से। कांकेर, कांकेर में कौन कौन सा, कांकेर एक हो गया, उसके बाद भानु प्रतापपुर और अंतागढ़। कांकेर जिले में 3 विधानसभा सीट है जो एसटी वर्ग के लिए आरक्षित है, कांकेर, भानु प्रतापपुर, अंतागढ़। उसके बाद कोंडागांव में एक तो कोंडागांव हो गया, दूसरा केशकाल हो गया, 2 सीट यहां हो गई। बस्तर में एक तो बस्तर हो गया और उसके साथ क्या हो गया, चित्रकूट हो गया। सुकमा में सिर्फ एक कोंटा, दंतेवाड़ा में सिर्फ दंतेवाड़ा, और बीजापुर में सिर्फ बीजापुर, नारायणपुर में सिर्फ नारायणपुर। और यही नारायणपुर है जहां से कौन चुन के आए हैं, केदार कश्यप। केदार कश्यप चुन के आए, जो हमारे क्या है, मंत्री बने हैं, वन मंत्री। ठीक है, वन मंत्रालय किनके पास है, केदार कश्यप के पास। ठीक है, अब अपन देखते हैं कि बस्तर से ऊपर जो बीच में हम बोले कि 2 सीटें आरक्षित है शेड्यूल ट्राइब के लिए, उसको अगर देखा जाए तो हम देखते हैं कि मोहला मानपुर करके एक जगह है। क्या है, मोहला मानपुर, और दूसरा है बालोद में डोंडी लोहारा। डोंडी लोहारा, अनिला भेड़िया की जो सीट है डोंडी लोहारा वो आरक्षित है, डोंडी लोहारा और मोहला मानपुर। ठीक है, तो 2 सीटें जो दुर्ग संभाग में आरक्षित है वो कौन कौन सी हो जाएगी, डोंडी लोहारा और मोहला मानपुर। और अगर मैं
बात करूं रायपुर संभाग की, तो रायपुर संभाग में कितनी सीटें आरक्षित है? 2। तो एक सीट यहां है जिनका नाम क्या है? सिहावा, सिहावा। और एक सीट कहां है? ये यहां गरियाबंद में, जिनका नाम क्या है? बिंद्रानवागढ़। क्या है? बिंद्रानवागढ़। तो हम देख लिए बस्तर की 11 सीट, दुर्ग संभाग की 2 सीट और रायपुर संभाग की 2 सीट। ठीक है, मोहला, मानपुर, डोंडी लोहारा, सिहावा और बिंद्रानवागढ़। उसके बाद हम देखते हैं ऊपर जो है 9 सीट कौन कौन सी है। देखो यहां पास एक लोकेशन है जिसका नाम है भरतपुर, भरतपुर। ठीक है, भरतपुर के बाद एक सीट आरक्षित है सूरजपुर में। सूरजपुर में क्या है? प्रतापपुर। ठीक है, प्रतापपुर। तो भानु प्रतापपुर पहला हो गया, दूसरा क्या हो गया? प्रतापपुर हो गया। और उसके बाद बलरामपुर में 2 सीटें आरक्षित है, एक है रामानुजगंज, रामानुजगंज, और दूसरी विधानसभा सीट कौन सी है? सामरी, सामरी। ठीक है, उसके बाद जसपुर में 3 सीटें आरक्षित है, जसपुर, कुनकुरी, और तीसरी सीट कौन सी आरक्षित है? पहला हो गया जसपुर, दूसरा हो गया कुनकुरी, और तीसरा क्या हो गया तेरा? पत्थल गांव, पत्थल गांव हो गया। ठीक है, उसके बाद एक जिला बचा सरगुजा। सरगुजा में कितनी सीट आरक्षित है? 2 सीटें आरक्षित है सरगुजा में। सरगुजा में पहली सीट है जो वो है लुंड्रा, और दूसरी सीट है सीतापुर। सीतापुर के विधायक पहले कौन थे? अमरजीत भगत। अमरजीत भगत क्या बोले थे? मूछ उड़ा दूंगा, मूछ। अगर विधानसभा चुनाव हार में कांग्रेस नहीं आई तो मूछ उड़ा दूंगा। अब जनता उनको खोज रही है, मूछ कब उड़ाओगे भाई? ठीक है, देखते हैं कब उड़ाते हैं। ठीक है, तो अपन देखें 9 सीट। ठीक, कौन कौन सी है? पहला भरतपुर, दूसरा है प्रतापपुर, तीसरा है रामानुजगंज, चौथा है सामरी, 5वां है जसपुर, 6वां है कुनकुरी, 7वां है पत्थलगांव, 8वां है लुंड्रा और 9वां है सीतापुर। ठीक है, ये याद हो गया। उसके बाद हम देखे थे बिलासपुर में कितनी सीटें हैं हमारे पास? 5 सीटें। ठीक है, तो बिलासपुर की 5 सीटें क्या हो गया? सबसे पहले तो हमको याद रखना है, बिलासपुर की 5 सीटों को देखने के लिए हमको याद रखना है, पहला तो मरवाही हो गया। ठीक है, गौरेला पिंडा मरवाही वाला मरवाही हो गया। उसके बाद देखो बिलासपुर में जो एसटी सीटें, देखो यहां दंडकारण्य के क्षेत्र के बाद जो सीटें आरक्षित है वो कौन सी है? देखो ये है और ये है, मतलब यहां से जुड़ा हुआ क्षेत्र है। ये है, ये है। बीच में आपको आरक्षित सीटें दिखी क्या? नहीं दिखी। वैसी सरगुजा के बाद जो आरक्षित सीट मिलेगी ये रहेगा, ये रहेगा और ये रहेगा। मतलब एक यहां से जुड़ा हुआ मरवाही हो गया और एक यहां से जुड़ा हुआ क्या हो गया जाएगा? पाली तानाखार, पाली तानाखार और रामपुर। ठीक है, 2 सीट आरक्षित है कोरबा में। ठीक है, तो बगल में गौरेला पिंडरा मरवाही में मरवाही की जो सीट है वो शेड्यूल्ड ट्राइब के लिए आरक्षित विधानसभा सीट है। उसके बाद उसके जस्ट बगल का एक जिला है कोरबा। कोरबा में कितनी सीटें आरक्षित है? 2 सीटें। कितनी सीटें? 2 सीटें। पहली सीट का क्या नाम है? कोरबा में पाली तानाखार, गोंडवाना गणतंत्र पार्टी वहां से जीती है। ठीक है, पाली तानाखार की एक सीट आरक्षित है और दूसरी सीट कौन सी है? रामपुर की आरक्षित है। ठीक है, उसके बाद अगर देखोगे आप यहां पर तो रायगढ़ जो बगल का जिला है रायगढ़, रायगढ़ में 2 सीट आरक्षित है। एक हो गया लैलूंगा और दूसरा धर्मजयगढ़, धर्मजयगढ़। ठीक है, लैलूंगा और धर्मजयगढ़। तो बीच का जो बेल्ट है, बीच का जो बेल्ट है उसमें कितनी सीटें आरक्षित है? लैलूंगा और धर्मजयगढ़। तो एक साथ अगर मैं आपको बताऊं, ऊपर से चालू करते हैं, तो पहला भरतपुर, दूसरा प्रतापपुर, तीसरा रामानुजगंज, चौथा सामरी, 5वां क्या हो गया? लुंड्रा, 6वां सीतापुर, 7वां जसपुर, 8वां क्या हो गया? कुनकुरी, विष्णुदेव साय का इलाका। उसके बाद पत्थल गांव, 9वां। ठीक है, 10वां अगर बात किया जाए तो मरवाही हो गया। 11वां अगर बात किया जाए तो पाली तानाखार हो गया। और कौन सा हो गया? रामपुर हो गया 11वां। 12वां अगर बात किया जाए 9, 10, 11, 12। 13वां अगर बात किया जाए तो क्या हो गया? लैलूंगा। और 13 और 14वां अगर बात किया जाए तो धर्मजयगढ़ हो गया। ठीक है, उसके बाद नीचे आते हैं 2 यहां
तो दो क्या, मोहला मानपुर हो गया और डोंडी लोहारा हो गया, और इसके बाद दो यहाँ हो गया, सिहावा और बिंद्रा नवागढ़। उसके बाद 7 जो बस्तर का जिला है वो हो गया। उसके साथ साथ कौन सा हो गया, भानु प्रतापपुर, अंतागढ़ हो गया, केसकाल हो गया, चित्रकूट हो गया। ठीक है, तो ये टोटल 29 सीटें जो अपन बोले थे, 29 सीटें जो शेड्यूल ट्राइब के लिए आरक्षित है, उसके बारे में अपन देख लिए। जिसमें अपन देखे 9 सीटें सरगुजा में देखे, 5 सीटें बिलासपुर में देखे, 2 सीटें रायपुर में देखे, 2 सीटें दुर्ग में देखे और 11 सीटें कहां देखे, बस्तर में। अब देख लेते हैं शेड्यूल कास्ट के लिए कौन कौन सी सीटें आरक्षित है। ठीक है, तो शेड्यूल कास्ट के लिए अगर बात किया जाए तो शेड्यूल कास्ट के लिए हमको आरक्षित सीटें मिलेंगी इस साइड, इस बेल्ट में। ठीक है, इस बेल्ट में मिलेगी और बीच के इलाके में मिलेगी। ठीक है, बीच के इलाके में हमको देखने को मिलेगा आरक्षण इनके लिए। ठीक है, तो यहां अपन देखते हैं कि अगर मैं बात करूं बिलासपुर संभाग की, ठीक है, अगर मैं बात करूं बिलासपुर संभाग की, तो बिलासपुर संभाग में मेरे को 5 सीटें आरक्षित है, पता है शेड्यूल कास्ट की। कितने सीटें आरक्षित है, 5 सीटें। अगर मैं इसको देखूं तो कौन कौन सी सीटें आरक्षित है, तो पहला तो हो गया ये, इसको तो हटा दो, गौरेला पिंडरा मरवाही को। ठीक है, अब उसके बाद ये कोरबा को भी हटा दो और रायगढ़ को भी हटा दो। ये यहां से यहां कोई आरक्षण नहीं है। ठीक है, सॉरी, ये नक्शा ऐसे जाएगा। ठीक है, कुछ थोड़ी गलती होगी। ठीक है, तो ये नक्शा आपका गया यहां से। ठीक है, यहां गौरेला पिंडरा मरवाही में कोई सीट आरक्षित नहीं है, यहां कोई सीट आरक्षित नहीं, यहां एसटी के लिए आरक्षण मिलेगा आपको। ठीक है, तो शेड्यूल कास्ट की सीट कहां आरक्षित मिलेगी आपको, पहला मुंगेली में, दूसरा मस्तूरी में। ठीक है, तो पहला आरक्षण कहां मिलेगा, मुंगेली में। ठीक है, दूसरा कहां मिलेगा, मस्तूरी में। ठीक है, तीसरा आरक्षण कहां मिलेगा आपको, जांजगीर चांपा में। जांजगीर चांपा में कौन सा है, पामगढ़। ठीक है, पामगढ़ हो गया। चौथा आरक्षण कहां मिलेगा आपको, सारंगढ़। एक तो सारंगढ़ हो गया, ये वाला यार, सॉरी, ये हो गया सारंगढ़ और बिलाईगढ़। ठीक है, ठीक है, इसमें देखते हैं ये क्या हो गया, यहां क्या हो गया, एक क्या हो गया, सारंगढ़ हो गया और दूसरा हो गया बिलाईगढ़। ठीक है, तो ये हो गया सारंगढ़ और पांचवा हो गया बिलाईगढ़। ठीक है, बिलाईगढ़ हो गया। तो 5 सीट कहां आरक्षित है, बिलासपुर संभाग में, मुंगेली, मस्तूरी बिलासपुर में, पामगढ़ हो गया जांजगीर चांपा में, सारंगढ़ हो गया सारंगढ़ और ये बिलाईगढ़। उसके बाद दुर्ग में एक सीट जो आरक्षित है वो उसका नाम है अहिवारा। अहिवारा, ठीक है, अहिवारा। दुर्ग में 3 सीट आरक्षित है। और नांदगांव में एक सीट आरक्षित है, उसका नाम है डोंगरगढ़। ठीक है, डोंगरगढ़। और दयालदास बघेल जी का जो निर्वाचन क्षेत्र, जो हमारे मंत्री भी हैं, उनका नाम है, उनके सीट का नाम है नवागढ़। नवागढ़। ठीक है, तो दुर्ग संभाग में कितनी सीटें आरक्षित है शेड्यूल कास्ट के लिए, 3। पहला ऊपर देखा जाए तो बेमेतरा में कौन सा है, नवागढ़। नीचे देखा जाए दुर्ग में, बेमेतरा के नीचे दुर्ग में अहिवारा, और उसके बगल में राजनांदगांव है। राजनांदगांव में कितनी सीटें आरक्षित है, डोंगरगढ़ 1 सीट आरक्षित है। और अगर रायपुर में देखा जाए तो रायपुर में 1 सीट आरक्षित है, रायपुर संभाग में आरंग। और 1 सीट महासमुंद में आरक्षित है, सरायपाली। ठीक है, तो 2 सीटें ये आरक्षित हो गई, तो 2 और ये 2 4 और ये 5 9, मतलब 2 और 3 5 और ऊपर 5 आरक्षित सीटें होगी। ठीक है, तो ये जो अपन विभाजन देखे थे सीटों का 10 विभाजन हमारा कंप्लीट हो गया। ठीक है, तो इस वीडियो में मंत्री के संबंध में कुछ संविधान संशोधन, मंत्रियों के विभाग, ठीक है, मंत्रियों के निर्वाचन क्षेत्र, जो भी आरक्षित सीट है वो आरक्षित सीट है उनका लोकेशन। ठीक है, चाहे वो शेड्यूल ट्राइब के हो, चाहे वो शेड्यूल कास्ट के हो। ठीक है, तो मैं उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपके लिए काम का होगा। ठीक है, थैंक यू सो मच।